हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के हो रहे हैं 7:10 और मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ क्योंकि मैं बाहर से आई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मुझे नींद आ गई और अभी सोकर उठी हूँ तो मुझे भूख लगी हुई है। मैं सोच रही हूँ कुछ बनाने का, सोच रही हूँ ऐसा क्या बनाऊँ जो 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाए। मैगी के अलावा बता रही हूँ, मेरे से मैगी आज तक के डेट में कभी 2 मिनट में नहीं बनी। आई थिंक आप लोगों से भी नहीं बनी होगी। कहते हैं 2 मिनट में बन जाती है बट मेरे से तो नहीं बनी। मैक्सिमम तो 10 मिनट लगे ही होंगे आई थिंक, लेकिन 2 मिनट में नहीं बनी। ये रियलिटी है, आप लोग भी बताना किसी से 2 मिनट में नहीं बनी होगी। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, तो वो मैं अभी आपको किचन जाकर दिखाऊंगी मैं क्या बनाने वाली हूँ। 1 मिनट, मुझे प्यास लगी हुई है, पानी पीकर बात करती हूँ। तो मैं अभी क्या बनाने वाली हूँ वो मैं अभी किचन जाकर दिखाऊंगी। वैसे मैंने सोचा कि मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ बट मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करूँ क्योंकि मैं घर से खुद को मना कर जाती थी मुझे कुछ नहीं खाना, और बाहर जाती थी और खाने की अच्छी अच्छी स्मेल आते हैं तो उससे मेरा मन होने लगता है कि मैं कुछ खा लूँ। बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ ना खाऊँ क्योंकि बहुत गंदी आदत होती है और हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, सबको पता है। तो चलिए चलते हैं किचन में, लेट्स मेक टुगेदर। तो पहले ये वेजिटेबल जिसे मैं पहले वॉश करूंगी फिर इसे चॉप करूंगी। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद चलिए अब इसे चॉप करते हैं। तो मैं बता दूं मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच जो 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी और यम्मी भी बनेगी। और ये भी मैं अपने तरीके से बनाने वाली हूँ। सब में मेरा कुछ ना कुछ अपना तरीका होता है, मैं कहीं से कॉपी करके नहीं लाती हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाने वाली हूँ और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना अपने घर पे। तो मैं सिर्फ हाफ टमाटर यूज़ करूँगी क्योंकि मैं सिर्फ 2 सैंडविच बना रही हूँ और इसके बीच के पल्प को हम निकाल लेंगे। बस ऐसा, और इसे हम चॉप कर लेंगे। ये वाली नाइफ ज़्यादा सही है। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में से कट देंगे। अब देखो कि मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। अब मैंने हाफ खीरा लिया है। आप चाहें तो इसे पील भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी डाल सकते हो, बट मैं इसे पील कर ले रही हूँ। तो मैं क्यूकम्बर को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी जैसे मैंने टमाटर को किया है। और बस इसके बाद हम कैरेट ले लेंगे, इसे भी इस तरीके से ही कट कर लेंगे। बस इस तरीके से ही सारे वेजिटेबल को अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है मैंने। अनियन को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसका छिलका निकाल कर। अब इसे भी मैं चॉप कर लूँगी। ये मैं पूरा यूज़ करने वाली हूँ। और बस मैंने सारी चीज़ें चॉप कर ली है अच्छे से। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं मेयोनीज डालूँगी इसमें। अब मैंने डाला इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि बाकी चीज़ें हम डालेंगे उसमें सॉल्ट होते हैं इसलिए। अब मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, मिक्स्ड हर्ब्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो गई थी फिर भी मैंने अभी काम चला लिया। और अब मैं डाल रही हूँ चिली सॉस और अब मैंने डाला है टमाटो केचप। और बस हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें कुछ नहीं डालना। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ना हो देन आप ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल सकते हो क्योंकि उसमें मिक्स्ड हर्ब्स होते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें स्किप कर दी है। और बस स्टफिंग को हम ब्रेड के ऊपर डाल देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे उसके ऊपर। और अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर एक एक ब्रेड रख कर अच्छे से बंद कर देंगे।
और आज मैं बनाने वाली हूँ इसे सैंडविच मेकर टोस्टर जो बोल लो आप। ये गैस सैंडविच टोस्टर है। आप तवा, इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर, इन विच यू आर कंफर्टेबल, किसी पर भी बना सकते हो। देन आई अप्लाइड घी ओवर इट नाइसली। आप बटर लगा सकते हो, ऑयल लगा सकते हो। इसके बाद हम इसके ऊपर सैंडविच रख देंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। अब हम इसे टोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। मैंने लो फ्लेम, मीडियम फ्लेम पे इसे टोस्ट किया है। आप चाहो तो इसे बीच में चेक भी कर सकते हो। अभी मैंने वन साइड से टोस्ट किया है, अभी दोनों साइड से करेंगे। और मैंने भी दोनों साइड से कर लिया। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा ब्रेड कितना हुआ है। अब बिल्कुल ब्राउन दिख रहा है, आप देख सकते हो, और क्रंची भी दिख रहा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और गर्म थी तो इसलिए मैंने स्पून और नाइफ के हेल्प से निकाला और बिल्कुल बनकर रेडी। आप देख सकते हो, देखने में कितना अच्छा दिख रहा है। और टोस्टर में हमें बीच में से कट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने शेप में बाहर आई है। आप अवन या तवे पर बनाओ तो इसे थोड़ा ऊपर से प्रेस कर लेना तो परफेक्ट बनेगी। अब मुझे देखकर मुंह में पानी आ रहा है, चलो ट्राई करते हैं। तो अब बारी है, बहुत गर्मी लगी मुझे किचन में। अब बारी है इसको ट्राई करने की। मैं इसकी आवाज़ सुनाऊँ कितनी क्रंची है, तो मैं इसे ट्राई करके बताती हूँ। बहुत यम्मी बनी है, बहुत। आप लोग भी फटाफट इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत मज़े की बनी है। अब मैं पहले खा लेती हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये सैंडविच वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाना। इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि फटाफट वाली रेसिपी लेके आऊँ, हेल्दी लाऊँ और अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।